हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत सामान्य विज्ञान के रसायन शास्त्र का रिवीजन करवाया जा रहा है ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं रसायन शास्त्र के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है अकार्बनिक रसायन। इससे रिलेटेड हम लोग पहले नोट्स को देखते हैं। तत्वों का वर्गीकरण हम लोग देखते हैं। आवर्त सारणी प्रमाणित तौर पर रसायन शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है। यह इस बात का अद्भुत उदाहरण है कि रासायनिक तत्व अव्यवस्थित समूह में बिखरी हुई इकाई नहीं होते, अपितु वह व्यवस्थित समूहों में समानता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तत्व सभी प्रकार के पदार्थों की मूल इकाई होते हैं। सन 1800 में केवल 31 तत्व ज्ञात थे। सन 1865 तक 63 तत्वों की जानकारी हो गई थी। आजकल हमें 118 तत्वों के बारे में पता चला है। इनमें से हाल ही में खोजे गए तत्व मानव निर्मित है। नेक्स्ट है, तत्वों का वर्गीकरण समूह और आवृत्तीय नियम और आवर्त सारणी के विकास वैज्ञानिकों द्वारा अनेक अवलोकनों तथा प्रयोगों का परिणाम है। नेक्स्ट है, रूसी रसायन दमित्री मेंडलीव 1834 से 1907 तक, जर्मन रासायनिक लोथर मेयर 1830 से 1895 के सतत प्रयासों के फलस्वरूप आवर्त सारणी के विकास में सफलता प्राप्त हुई। स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए दोनों रसायनों ने सन 1869 में प्रस्तावित किया कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तब नियमित अंतराल में पश्चात उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। लोथर मेयर ने भौतिक गुणों जैसे परमाणुीय आयतन, गलनांक एवं क्वथनांक और परमाणु भार के मध्यवक्र आलेखित कर्व प्लॉटिंग किया, जो एक निश्चित समुच्चय वाले तत्वों की समानता को दर्शाता था। आधुनिक आवर्त सारणी में के विकास में योगदान का श्रेय दमित्री मेंडलीव को दिया गया है। हाल ही में आवर्ती संबंधों के अध्ययन के आरंभ के डाबरियान ने किया था, किंतु मेंडलीव ने आवर्त नियम की पहली बार प्रकाशित किया। यह नियम इस प्रकार है, तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव ने तत्वों की क्षैतिज पंक्तियों और ऊर्ध्वाधर स्तंभों में उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार सारणी में इस क्रम में रखा कि समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह में स्थान पाए। मेंडलीव द्वारा तत्वों का वर्गीकरण निश्चित तौर पर लोथर मेयर के वर्गीकरण से अधिक विस्तृत था। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक आवर्त नियम। अंग्रेज भौतिक वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने दर्शाया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। इसी के अनुसार मेंडलीव के आवर्त नियम का संशोधन किया गया। इसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं, जो इस प्रकार है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती के फलन होते हैं। नेक्स्ट है, समय समय पर आवर्त सारणी के विभिन्न रूप प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ रूप तत्वों के रासायनिक अभिक्रिया तथा संयोजकता पर बल देते हैं, जबकि कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। इसका आधुनिक स्वरूप, जिसे आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप कहते हैं, बहुत सरल और अत्यंत उपयोगी है। क्षैतिज पंक्तियों, जिन्हें मेंडलीव की श्रेणी कहा है, वह आवर्त कहा जाता है, और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहते हैं। समान बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में रखा जाता है, जिन्हें वर्ग या परिवार कहा जाता है। IUPAC के अनुमोदन के अनुसार वर्गों को पुरानी पद्धति IA और 7A और 8I फर्स्ट B और 7B के स्थान पर उन्हें 1 से 18 तक की संख्याओं में अंकित करके निरूपित किया गया है। हम लोग इसे सारणी में देख सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखें तो पहला है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक वर्ग के सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। कारण है, किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्या समानता ऊपर से नीचे बढ़ती है। तो इसका होगा कथन गलत है, कारण सही है। इसकी व्याख्या देखें, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर तत्वों को इलेक्ट्रॉन बंधुताएं समानता घटती है, जबकि परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती है। इस प्रकार कथन एक गलत है, जबकि कारण सही है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, किसी एक आवर्तक के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। दूसरा, तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। तीसरा, किसी निष्क्रिय आवर्त में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। तो इसका आंसर केवल 2 होगा। इसकी व्याख्या देखें, किसी आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे बढ़ता है। दूसरा है, किसी वर्ग समूह में परमाणु भार की वृद्धि के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है। तीसरा, आवर्त में परमाणु संख्या की वृद्धि के साथ साथ समानता विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समानता गुणधर्म क्या है? तो बेसिक और एसिडिक। इसकी व्याख्या है, आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समानता गुणधर्म बेसिक और एसिडिक होता है। यह ऑक्साइड उभयधर्मी है। नेक्स्ट है, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है तो ऑक्सीजन है। इसकी व्याख्या देखिए, भूपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन 27.72%, कैल्शियम 3.65% और कार्बन 0.6% पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भूपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो सिलिकॉन है। इसकी व्याख्या देखें, धरती की सतह पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व सिलिकॉन है। इसकी खोज 1824 ईस्वी में जे बर्जलियस द्वारा की गई थी। इसे यह लैटिन भाषा के सिलिका शब्द से बना है। सिलिकॉन चिप का प्रयोग कंप्यूटर के सेमीकंडक्टर में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विश्व में कौन सा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी में पाए जाते हैं? तो 100 पाए जाते हैं। इसकी व्याख्या देखिए, रासायनिक तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं अथवा जो ऐसे परमाणु से बने होते हैं जिनके नाभिक समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं। वर्ष 2014 तक 118 तत्वों की पहचान की गई। नवीनतम तत्व वर्ष 2010 में खोजा गया था। प्रश्नकाल के समय तक लगभग 100 तत्वों की खोज की जा चुकी थी, इसलिए उपयुक्त डी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो हीरा है। हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम एवं क्रिस्टलीय अपरूप है, अतः एक मूल तत्व है। रेत मुक्त सिलिकॉन और ऑक्सीजन, संगमरमर कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन और शक्कर मुक्त कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होती है। नेक्स्ट, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो कार्बन है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।